हाँ आवाज आ सर, रही है? आवाज आ रही है? ब्रेक हो रही है थोड़ी। अब आवाज आ रही है? क्लियर आवाज आ रही है? हाँ सर, अब ठीक है। ठीक है। तो पिछली क्लास में हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ रहे थे, नहीं? ये प्रॉपर्टी पढ़ा था हमने, 0 to n टाइम्स t एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू n टाइम्स 0 to t एफ एक्स डी एक्स, वेयर एफ एक्स इज पीरियोडिक फंक्शन ऑफ पीरियड t। हाँ ये प्रॉपर्टी याद है? हाँ हाँ थोड़ा सा वेट कर लेते हैं प्रांजलि का, ठीक है? हाँ। सर आप जीआईएफ से स्टार्ट करने वाले थे ना? हाँ, जीआईएफ ही बताएंगे, जीआईएफ फ्रैक्शनल पार्ट ही बताएंगे, ठीक है? प्रांजलि का वेट कर लेते हैं, वो ज्वाइन करने वाली है, ठीक है? राइट। सर एक्चुअली मुझे 9:30 को लीव करना पड़ेगा तो। अच्छा, ठीक है, स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में हमने बताया था, याद है कुछ? ये डिफिनेशन बताया था हाँ हमने, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ठीक है? हमने ये बताया था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स एक्स, याद है? हाँ ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जब आप x की वैल्यू, ध्यान देना, जब आप x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लेंगे, ऐसा, ठीक? राइट, 0 से 1 के बीच में लेंगे, 0 पे इक्वालिटी सर साइन है आपने वो। अभी अभी चालू किया है क्या? अभी लिखा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ऑलवेज लेस देन इक्वल टू x, ये डिफिनीशन हुआ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, ठीक है? डिफिनीशन। सर, ब्रेक हो रही है आवाज फिर से। ठीक है, डिफिनीशन क्या है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर सर ऑफ x, हाँ आपने अभी चालू किया है क्या? अभी जस्ट जस्ट स्टार्ट किया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ओके x के बारे में बोल ओके रहा हूँ, सर। ठीक है? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ऑलवेज लेस देन इक्वल टू x, ये डिफिनीशन हुआ, ठीक है? ये जो है ये डिफिनीशन है इसका, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का, ठीक? मतलब क्या है? आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, हाँ मतलब सर। ये है कि अगर x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, 0 पे इक्वालिटी साइन है, 1 पे इक्वालिटी साइन नहीं है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो होगा, ये जो होगा, ये वैल्यू है 1, करेक्ट? ठीक है? हाँ सर। ठीक। हाँ फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा कीजिए कि फॉर एग्जाम्पल हम ये ले लें, कि एग्जाम्पल ये ले लें हम, कि ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर पूछे आपको 0.2 का, तो 0.2 0 से 1 के बीच में है? जवाब दीजिए। हाँ 0.2, सर, रिपीट करोगे क्या? ब्रेक हो। हम बोले कि 0.2 0 से 1 के बीच में है? 0.2 क्या? 0 से 1 के बीच में है 0.2? हेलो सर। हाँ हाँ, आवाज आ रही है? 0.2 0 से 1 के बीच में है, हाँ तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा 0.2 का? ये वाली जो ग्रेटेस्ट 0 इंटीजर, एक मिनट, 0। 0, ये 0 होगा, ठीक है? ये 1 लिख दिया हमने गलती से, इसको 0 बना लीजिए, ये 0 होगा, ये वैल्यू 0, ठीक है? तो ये वाली वैल्यू होगी 0, करेक्ट? समझ गए? हाँ सर। 1 से लेके x अगर 2 तक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या होगा, इसकी वैल्यू बताएंगे? इसकी वैल्यू क्या होगी? सर इसकी 1 होगी। 1 होगी, बिल्कुल सही। सर इसकी 1 होगी वैल्यू। हाँ, इसकी 1 होगी, बिल्कुल सही। और अगर -1 से 0 के बीच में हो, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या होगा? तो सर -1 होगी इसकी। बिल्कुल सही बात। तो समझ गए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो होगा ऑलवेज लेस देन इक्वल टू x हुआ, नहीं? ठीक। हाँ हाँ तो हम किसी भी x को लिखते हैं, किसी भी x को हम लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, राइट?
और प्लस इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। इसको क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ठीक, ग्रेटेस्ट इंटीजर, और ये कहलाता है आपका फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है, राइट। जैसे जैसे 1.02, हाँ। इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 0.02, राइट। तो दिस इज इंटीग्रल पार्ट, इंटीग्रल पार्ट, और ये जो हो गया आपका, ये हो गया आपका फ्रैक्शनल पार्ट। आया समझ में इतना बात? इतनी बात समझ में आई? हाँ सर। नोट डाउन कर लिए इसको? नोट डाउन किए? हाँ सर। ठीक, नो सर। अच्छा नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। सर एक्चुअली आपकी थोड़ी सी वॉइस ब्रेक हो रही है। हम्म, मेरी हो रही है क्या ब्रेक? हाँ थोड़ा बहुत हो रही है ब्रेक, लेकिन समझ में आ जा रहा है मैं क्या बोलना चाह रहे हो। अच्छा। हम्म, हाँ। नहीं क्योंकि सर मेरे यहाँ ऐसा आ रहा है योर नेटवर्क बैंडविड्थ इज लो, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरा लो है या मतलब मेरे साइड से नहीं, मैं प्रॉब्लम है। यहाँ ऐसा नेटवर्क का समझ कोई नहीं आ इशू रहा। नहीं है, यहाँ नेटवर्क अच्छा। का इशू नहीं है। डन सर। हो गया सर। डन सर। डन, ठीक है, आगे बढ़े। हाँ यस सर। सर। ठीक, तो इस चीज को समझ गया कि किसी भी एक्स को ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स और प्लस फ्रैक्शनल पार्ट एक्स लिख सकते हैं? नहीं, ठीक है। हाँ सर। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो होता है वो होता है पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है। पीरियोडिक फंक्शन होता है, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ पीरियड 1। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या होता है? पीरियोडिक फंक्शन ऑफ पीरियड 1, ठीक। क्यों होता है? क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है वो 0 से लेके हमेशा 1 के बीच में ही लाई करेगा। फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगा, ठीक है। समझे मेरी बात? हाँ सर। ठीक, अब देखिए जब से फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ जब बनाइएगा ना आप, ग्राफ कैसा मिलेगा? तो देखिए अगर x 0 से 1 के बीच में, ध्यान दीजिएगा, अगर x 0 से 1 के बीच में है तो फ्रैक्शनल x की वैल्यू x ही होगी, नहीं? ठीक है। हाँ। अगर 1 से लेके 2 के बीच में होगी, x 1 से 2 के बीच में होगी, तो फ्रैक्शनल x जो होगा आपका, फ्रैक्शनल x होगा x माइनस 1। ये चीज समझ में आया? ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट समझ में आया? हाँ। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि अगर देखिए आपने अभी तुरंत 1.02 लिया था, इसमें फ्रैक्शनल पार्ट क्या है? 0.02, हाँ। ठीक। तो इसको हम लिख सकते हैं ना 1.02 माइनस 1, तो दिस इज 0.02, राइट, ठीक है। हाँ। तो इसको जनरलाइज किया, तो जनरलाइज किया तो फ्रैक्शनल एक्स क्या मिल गया? x माइनस 1, ठीक है। क्लियर? हाँ सर।
अब बताइए, तो आप ही बताइए कि जब x लिया 2 से लेके 3 तक, तो फ्रैक्शनल x क्या होगा? फ्रैक्शनल x क्या होगा? सर x-2। x-2, बिल्कुल सही। अब बताएंगे जब x-1 से 0 लिया तब फ्रैक्शनल x क्या होगा? सर 1 - x। नहीं नहीं नहीं, फ्रैक्शनल x जो है हमेशा 0 से 1 के बीच में, ये चीज हमेशा याद रखिए। तो ये वाली वैल्यू जो होगी दैट इज x+1, ठीक है, हाँ राइट। अब हाँ बताइए, तो हाँ -2 से लेके हाँ। x जब -1 तक रहेगा तब क्या होगा फ्रैक्शनल x? x+2। x+2। ये चीज समझ में आ गया? x+2। हाँ, ये चीज समझ में आ गया, हाँ ठीक। तो देखिए, जैसे ही इसका हाँ ग्राफ आप प्लॉट करेंगे, इसका ग्राफ जब हम बना लेते हैं इस तरीके से, तो देखिए, तो x 0 से 1 में है, तो फ्रैक्शनल x क्या है? तो फ्रैक्शनल x है हमारा x। तो 0 से 1 के बीच में ये y = x का ग्राफ है। ये क्या है? y = x, करेक्ट, ठीक है। हाँ अब 1 से 2 के बीच में क्या है? 1 से 2 के बीच में ये है x-1, ठीक है, दिस इज 2, राइट। हाँ और 2 से 3 के बीच में ये क्या है? x-2, ठीक है। हाँ और -1 से 0 के बीच में क्या है? ये x+1, ठीक, राइट। हाँ और उसके बाद हाँ -2 से -1 के बीच में ये क्या है? x+2, समझ गए? बोलिए, इतना चीज समझ में आया? हाँ तो देखिए, तो 1 इंटरवल के बाद क्या है? ग्राफ हाँ रिपीट सर। कर रहा है। 1 इंटरवल के बाद ग्राफ रिपीट कर रहा है। हाँ तो नहीं। पीरियोडिक फंक्शन क्या हो गया पीरियड 1 का, बोल सकते हैं? जब ग्राफ किसी मतलब सर फंक्शन का कुछ रिपीट करता है तो वो नहीं फंक्शन समझ। पीरियोडिक फंक्शन होता है। नो सर। होता है ना, जब ग्राफ रिपीट करता है, जैसे साइन एक्स पीरियोडिक फंक्शन है पीरियड 2π का, हाँ तो 2π सॉरी। के बाद ग्राफ यस सर। रिपीट किया ना, हाँ ये ना। या तो ये 1 या इंटरवल में, 1 इंटरवल के बाद पर ग्राफ सर यहाँ रिपीट पे कर, रिपीट कहाँ हो रहा है ना। देखो ना, 0 से 1 के बीच में जो ग्राफ है वही ग्राफ 1 से 2 के बीच में है, वही ग्राफ 2 से 3 के बीच में है हाँ ना। हाँ तो रिपीट हुआ ना, गॉट इट सर। गॉट इट, हाँ समझ गए? तो हाँ फ्रैक्शनल एक्स याद रखिएगा पीरियोडिक फंक्शन होता है पीरियड 1 का, ठीक है। नोट डाउन कर लिए इसको? हाँ नोट डाउन कर लिए? हाँ सर, एक मिनट। हाँ सर डन। ठीक, आगे बढ़े। हाँ देखिए, एक चीज बता रहे हैं आपको, इसी से सारा सवाल आपका बन जाएगा, ठीक, इसी से सारा सवाल बन रहा है। अगर फ्रैक्शनल एक्स पीरियोडिक फंक्शन है, लिखेगा इफ फ्रैक्शनल एक्स इज पीरियोडिक फंक्शन, इज periodic function of period 1, then
e रेज टू द पावर फ्रैक्शनल x, ठीक है, क्लियर है, समझ रहे हैं इस चीज को, हाँ एंड a रेज टू द पावर हाँ फ्रैक्शनल x, ठीक है, इज ऑल्सो पीरियोडिक फंक्शन ऑफ पीरियड 1, हाँ ये भी पीरियोडिक फंक्शन होगा पीरियड 1 का ही, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ पीरियड 1, ये भी पीरियोडिक फंक्शन होगा पीरियड 1 का ही, ठीक है, राइट। समझ में आ गया ये चीज, ये वाला पॉइंट नोट डाउन कर लिए। अगर फ्रैक्शनल एक्स पीरियोडिक फंक्शन है पीरियड 1 का, तो e रेज टू द पावर फ्रैक्शनल एक्स और a रेज टू द पावर फ्रैक्शनल एक्स भी पीरियोडिक फंक्शन होगा पीरियड 1 का ही, ठीक है, हाँ सर। यस ठीक? सर। ये पॉइंट नोट डाउन कर लिए, नोट हाँ डाउन कर सर। लिए इस पॉइंट को, ठीक। तो हो अगर गया आपसे कोई पूछे कि 0 to 25 e रेज टू द पावर फ्रैक्शनल x dx क्या होगा, बताइए तो क्या होगा ये, इसकी वैल्यू क्या आएगी, सर 0 to 25 मतलब इंटीग्रेट कर रहे हैं 0 to 25 e रेज टू द पावर फ्रैक्शनल x dx, सर e पावर 25 क्या होगा, तो देखिए ये क्या है 25 into 1 लिख सकते हैं इसको, राइट, हाँ n क्या है हाँ 25, दिस इज n, हाँ और ये क्या है t है, ठीक है, हाँ 25 बाहर, 0 to 1 e रेज टू द पावर फ्रैक्शनल x dx, हाँ ये ना, हाँ ठीक। हाँ अब x जब 0 से 1 में है, x जब 0 से 1 में है, तो फ्रैक्शनल x क्या होता है, तो आप बोलेंगे फ्रैक्शनल x x ही रहेगा, ठीक है, x फ्रैक्शनल x x ही रहेगा ना, अभी बताया है, देखिए हाँ आप, याद आया, हाँ सर। ठीक, तो इसको लिख सकते हैं दिस इक्वल टू हाँ 25 0 to 1 e रेज टू द पावर x dx, ठीक है, लिख सकते हैं साहब, हाँ सर। ठीक। अब e रेज टू द पावर x का इंटीग्रेशन जानते हैं, क्या होता है e रेज टू द पावर x का इंटीग्रेशन, e रेज टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e रेज टू द पावर x का इंटीग्रेशन, e रेज टू द पावर x ही होता है, क्लियर है, ठीक है, बोलिए, बोलिए, आवाज आ रही है, yes, 25 into e minus 1, आवाज आ रही है, यस सर। समझ में ex आया, बोलिए समझ में आया, यस सर। ठीक, लिख लिए इसको, हेलो सर। बोलिए ना, यस सर। हाँ समझ में आया, हाँ सर। हाँ सर। लिख लिए इसको, हाँ सर।
ठीक, हाँ तो आप बताइएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है, सर। खुद से बताइएगा, ठीक है। लिखिए 0 to 2 2 raised to the power फ्रैक्शनल x dx क्या होगा? सॉल्व कीजिए तो। सर इसका 2 होगा क्या आंसर? वो बाहर होगा, ठीक, आगे। हाँ सर, आंसर 2 होगा क्या? नहीं नहीं, 2 नहीं होगा। देखिए a रेज टू द पावर x का इंटीग्रेशन जानते हैं क्या होता है? a रेज टू सॉरी द पावर, सर, क्या होता है इसका इंटीग्रेशन? आंसर 4 होगा ना? नहीं नहीं, आंसर a सर 4 होगा ना इसका? नहीं नहीं नहीं, a रेज टू द पावर x का इंटीग्रेशन जानते हैं? ये सुनिए मेरी बात, ये जानते हैं? हेलो सर। हाँ, ये इंटीग्रेशन जानते हैं आप लोग? a रेज टू द पावर x dx क्या होगा? हेलो ये सर। इंटीग्रेशन, ये एक क्या मिनट होता है? सर। ये क्या होता है? a रेज टू द पावर x डिवाइडेड बाय ln a, याद आया? ठीक, राइट। हेलो सर। a रेज टू द पावर x dx का इंटीग्रेशन होता है a रेज टू द पावर x डिवाइडेड बाय ln a। ठीक, आवाज आ रही है बच्चे? आवाज आ रही है? हेलो सर। हाँ, आवाज आ रही है? हाँ, हेलो हेलो सर हेलो। आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है सर। हाँ, जो बोल रहे हैं ध्यान से सुनिएगा कि a रेज टू द पावर x, इस पॉइंट पे आइए, ये वाला a रेज टू द पावर x dx का इंटीग्रेशन a रेज टू द पावर x डिवाइडेड बाय ln a प्लस c होता है। ये चीज मालूम है आपको? सर आपकी एक्चुअली वॉइस ब्रेक हो रही है, तो आपने कोई क्वेश्चन दिया है क्या अभी? हाँ हाँ, 2 रेज टू द पावर फ्रैक्शनल x dx 0 to 2, ये दिया है हमने, ये वाला, ये क्वेश्चन दिया है हमने, इस क्वेश्चन, ये दिया है। आया समझ में? हाँ सर। ये क्वेश्चन दिया है, ये वाला क्वेश्चन। हेलो सर। हाँ, ठीक, तो हाँ देखिए सर। हाँ अब, सर, वो नोट किया मैंने। और एक दिया था क्या कोई? हाँ एक पहले दिया था, ये वाला दिया था ये। हाँ हाँ इसके पहले वाला क्वेश्चन ये दिया था। हाँ सर, वो हुआ। हाँ, दूसरा क्वेश्चन ये दिया था 2 रेज टू द पावर फ्रैक्शनल x dx 0 to 2, ठीक है, हाँ राइट। तो इसको लिखेंगे हम हाँ 2 into 1, 2 into 1 हाँ लिख सकते हैं, आइए ना। n क्या है? 2 है, n 2 हाँ। है, तो n बाहर आ गया, हम्म 0 to 1 2 रेज टू द पावर हाँ फ्रैक्शनल x dx, क्लियर है? ठीक, अब देखिए तो
जब x 0 से 1 में है तो फ्रैक्शनल x क्या है? x ही है। हाँ ये चीज x ही है, ठीक। हाँ तो इसको लिख सकते हाँ हैं 2 टाइम्स 0 to 1 इंटीग्रेशन 2 raised to the power x dx। बोलिए, ठीक है। हाँ सर। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 raised to the power x का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो ये होगा 2 raised to the power x डिवाइडेड बाय ln2 लिमिट 0 to 1, ठीक, राइट, हाँ ठीक सर। है। तो ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 2/ln2। ये हो गया आपका आंसर, समझे? हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। एक क्वेश्चन सर और है। 2 इंटू सर मतलब आंसर 4/ln2 होना चाहिए ना, नहीं, क्योंकि 2 2 से भी अपॉन ln2 मल्टीप्लाई देखे किया। ना, लिमिट पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? ln2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। हाँ 2 रेज टू द पावर 1 2 हो गया, माइनस 2 रेज टू द पावर 0 1 हाँ होगा ना। हाँ तो राइट। क्या बचा? 1 ही बचा ना ऊपर। या ठीक है, पॉइंट समझ गए? हाँ ठीक। आगे नेक्स्ट हाँ क्वेश्चन दे, सर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे। हाँ सर। अब देखिए, इसी क्वेश्चन को हम चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, इसी क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन है आपके पास ये, 0 to ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ठीक है, ठीक। हाँ 2 raised to the power फ्रैक्शनल x dx, इसको बताइए। तो सर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x/2 ऐसा आएगा क्या? हाँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपॉन ln2 आ जाएगा। नहीं, n की जगह क्या है आपके पास? हाँ n की जगह ग्रेटेस्ट इंटीजर x है। ये तो इंटीजर ही ना है, हाँ यही ना n है, हाँ ठीक। इसको लिख हाँ लीजिए इंटू 1, तो t है 1, ठीक। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x बाहर, बचा क्या? 0 to 1 2 raised to the power फ्रैक्शनल x dx, ठीक। तो ये मिला ग्रेटेस्ट इंटीजर x 0 to 1 2 raised to the power x dx। फिर से वही इंटीग्रेशन, तो ये वैल्यू आ जाएगी ग्रेटेस्ट इंटीजर x डिवाइडेड बाय ln2। आया समझ में? बोलिए, आया हाँ समझ सर। में? हाँ सर। ठीक। तो ये दोनों यस कंसेप्ट सर। सीखे, साइन साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला कंसेप्ट सीखे, यस सर। सीख गए? तो एक क्वेश्चन कीजिए आप, ठीक। ये अगला क्वेश्चन, इसको आगे बढ़ाएं। हाँ सर। ठीक। अगला क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करना है, ठीक है, गलती नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन है -π/2 to π/2 अंडर रूट 1 माइनस cos 2x dx। इसको ऐसा कर लीजिए, ये है 199 π/2, ठीक है। इस क्वेश्चन को करिए तो
सर ये ऊपर 199 पाई बाय 2 है क्या? हाँ 199 पाई बाई 2 है। हाँ हो गया? नहीं हुआ? हो गया? सर यहाँ पे ऐसा होगा ना, 100 इंटू 0 टू पाई रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2x dx। हाँ बिल्कुल सही बात है। क्यों ऐसा किए? पर सर क्योंकि सर फॉर्मूला है कि हाँ अल्फा टू एन टी प्लस अल्फा एफ ऑफ हम्म एफ एक्स डी एक्स हम्म इज इक्वल टू 0 टू एन टी। तो हाँ बिल्कुल मतलब बिल्कुल। 200 पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 किया ना, ऐड हाँ करना तो उसे। हाँ हाँ बिल्कुल सही बात। पर सर यहाँ पे फिर रूट में 1 माइनस कॉस 2 की वैल्यू देखिए 2 साइन स्क्वायर एक्स आ रही है ना। हाँ 2 साइन स्क्वायर एक्स लिखा, बिल्कुल सही बात। आगे तो आगे। सर फिर रूट में आएगा ना, हाँ तो रूट में आएगा तो रूट में आएगा अंडर ना, रूट, मतलब साइन अंडर रूट साइन 2 एक्स साइन रूट। स्क्वायर एक्स है ना। हाँ वो उसको क्या लिखेगा? उसको क्या लिखेगा? रूट के अंदर है तो साइन साइन एक्स रूट टू dx ऐसा होगा ना। नहीं नहीं। देखिए देखिए यहाँ पे गलती की है। ये तो आपने सही किया है कि अगर यहाँ पाई बाई 2 ऐड कर दे और यहाँ पे पाई बाई 2 ऐड कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, हमने रूल पढ़ा था। क्या रूल पढ़ा था? हम इस रूल को ले रहे हैं, अल्फा टू अल्फा प्लस एन टी, राइट, एफ एक्स डी एक्स हाँ सर। इक्वल टू 0 टू एन टी एफ एक्स डी एक्स। यही रूल पढ़ा था ना हमने? ठीक है। हाँ सर। तो इसी रूल के रेफरेंस में हम अगर पाई बाई 2 ऊपर नीचे ऐड कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा क्यों किया? हमने इंटीजर बनाने के लिए सिर्फ किया है। नहीं, हाँ ठीक है। हाँ हाँ सर। राइट, ठीक है। तो ये क्या बनेगा? तो ये बनेगा आपका दिस इक्वल्स 0 टू 100 पाई, राइट, यस सर। अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2x यस सर।
इज 2 sin स्क्वायर एक्स, फॉर्मूला होता है, ठीक है, राइट, बोलिए, हाँ ठीक। तो ये हो गया हाँ हाँ सर 0 to 100 पाई, 0 to 100 पाई √2 मॉड साइन एक्स। एक्स स्क्वायर का अंडर रूट हमेशा होता है, एक्स स्क्वायर का अंडर रूट हमेशा होता है मॉड एक्स, राइट, ठीक है, यस सर। समझे। यस सर यस तो सर देखिए तो मॉड साइन एक्स √2 तो बाहर आ गया, √2 बाहर आया, हाँ सर ये हुआ 0 to 100 पाई मॉड साइन एक्स डीएक्स, ठीक है। मॉड साइन हाँ एक्स का सर पीरियड क्या होता है, मॉड साइन एक्स का पीरियड पाई, मॉड साइन एक्स का पाई पीरियड पाई पाई होता है, हाँ। हाँ सर तो ये हो गया टी और ये हो गया एन, ये हो गया एन, तो एन बाहर, ठीक है, बोलिए। यस सर। तो यस सर 100√2, राइट, ये हो गया 0 to पाई, 0 हाँ to सर पाई, 0 to पाई में मॉड साइन एक्स क्या होगा, तो साइन एक्स ही रहेगा, राइट, हाँ सर ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन तो जानते हाँ हैं, सर पिछली क्लास में भी किए थे, ये क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी बताएंगे, इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 सर to पाई साइन एक्स साइन डी, 0 to पाई साइन एक्स डी सर एक्स, 2 2, 2 बिल्कुल सही, 2। तो दिस इज 100√2, 100√2 इंटू 2, मतलब 200√2 आंसर हो गया आपका, समझ गए, बोलिए, यस सर ठीक, यस सर क्लियर है, यस सर ठीक, राइट। तो एक प्रॉपर्टी और लिखिए पीरियोडिक फंक्शन का, एक प्रॉपर्टी और लिखिए, इसको लिख लिए हैं, इसको लिख लीजिए पहले, लिख लिए इसको, यस सर इसको लिख लिए हैं, तो आगे बढ़े, हाँ सर हाँ सर एक प्रॉपर्टी और लिखिए, लिखिएगा प्रॉपर्टी, ठीक, कहता है fx is periodic function of period t, then n times t to m times t fx dx equal to m minus n 0 to t, ठीक है, fx dx where m comma n belongs to integer, लिख लिए, हाँ सर समझ गए इस प्रॉपर्टी को, हाँ सर अगर m और n इंटीजर है तो पीरियोडिक फंक्शन की वैल्यू उतने ही इंटरवल में आएगा, है ना, हाँ सर तो m माइनस n हम सीधे लिख दिए। अगर आपसे कोई पूछे कि ऐसा है, मान लो ऐसा है, मान लीजिए
आपसे कोई पूछे कि 4 पाई टू 10 पाई मॉड साइन एक्स dx, ऐसा पूछे तो क्या बोलेंगे आप? जल्दी से आंसर बताइए तो। सर स्क्रीन फ्रीज हो गई है आपकी। फ्रीज हो गई है? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। हाँ सर। आया? नहीं सर। नहीं आया? अब देखिए तो आया? हाँ सर अभी आ रहा है। हाँ, इसकी वैल्यू क्या होगी बताइए तो जल्दी सा। 4 पाई टू 10 पाई मॉड साइन एक्स dx। तो सर इसका 6 to t मॉड साइन 6 एक्स टू dx पाई कैसा आएगा ना? क्या आएगा? मॉड साइन एक्स dx हाँ ठीक है, वैल्यू क्या आएगी फिर? 12। 12। बिल्कुल सही बात, समझ गए इस चीज को? बोलिए। तो ये हो गया हाँ सर। 10 माइनस हाँ सर। 4, 10 माइनस 4, 0 टू पाई, 0 टू पाई मॉड साइन एक्स dx। ये वाली वैल्यू है 2, तो इसको बोलेंगे 6 इंटू 2, दैट इज 12 आंसर। क्लियर है? ठीक है? हाँ सर। ठीक है बच्चे, हाँ समझ सर। गए ये? हाँ सर। इसको अगर बढ़ा दें हम, ध्यान दीजिएगा, इसको अगर हम थोड़ा सा बढ़ा दें, ऐसा कर दें, इसको ऐसा अगर कर दें कि nt टू mt fx dx है, ठीक है? यहां भी a ऐड कर दे, यहां भी a ऐड कर दे, तो क्या होगा इसकी वैल्यू बताएंगे? सर आप ये प्रॉपर्टी बता रहे हो, क्वेश्चन है? प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी उसी से रिलेटेड है, तो इसकी हाँ, वैल्यू क्या होगी? तो इसकी भी m-n ही होगी ना? हाँ, इसकी भी होगी m माइनस एन, 0 टू t, 0 टू t fx dx। समझ गए? हाँ सर। समझ गए ये प्रॉपर्टी? ठीक। तो अगर फ्रैक्शन में रहे ये वाला चीज अगर फ्रैक्शन में रहे, लोअर लिमिट ये वाला फ्रैक्शन में रहे, तो उसको कुछ ऐड करके इंटीजर बना लेंगे, जैसे पहले क्वेश्चन में किए थे। बोलिए। हाँ सर। ठीक। तो अगर आपसे कोई हाँ सर। पूछे, एग्जाम्पल लिख दीजिए, अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ जी कि ये है -5 पाई/2, ठीक है, टू 11 पाई/2, ठीक, मॉड साइन एक्स dx, क्या होगा बताइए तो? अ, ये होगा 16 into 1, तो 16 होगा आंसर, 16 होगा? क्योंकि साइन, हाँ, क्योंकि 0 to π/2 साइन एक्स dx की वैल्यू 1 होती है इसलिए। हाँ बिल्कुल सही बात है, तो कैसे इसको किए आप? तो 11 माइनस ऑफ -5, तो 11 + 5 16 into 1। अरे नहीं, इसमें गड़बड़ी कर दी, इंटीजर पहले बनाएगा तब ना। ये 11/2 इंटीजर नहीं है ना, हाँ। तो ओके। इंटीजर बनाइएगा ऐसे तो ऐसे, π/2 हाँ ऐड सर। कर दीजिए, π/2 दोनों जगह ऐड कर दिए तो इंटीजर बन जाएगा ना। हाँ। बोलिए। तो हाँ π/2 सर। जैसे ही ऐड करेंगे तो ये वाली वैल्यू क्या होगी? तो ये होगी -2π, इसमें π/2 ऐड कर दिया, हाँ सर। और इसमें π/2 ऐड करा तो क्या हो गया? ये 6π, हाँ सर। ठीक, मॉड साइन एक्स dx,
अब प्रॉपर्टी लगा देते हैं। हाँ सर। तो 6 माइनस माइनस 2 तो 8 हो गया, राइट? हाँ ठीक सर। है, 8 हो गया। हाँ सर। कोई दिक्कत? नो सर। अब देखिए तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 से पाई मॉड साइन एक्स डीएक्स। बोलिए। हाँ सर। ठीक है, तो ये क्या हाँ। होगा, ये होगा 8 इंटू 2 मतलब 16। करेक्ट है? 16। आंसर सही हाँ था सर। आपका, आंसर सही था, सिर्फ थोड़ा सा प्रोसेस में गलती था, नहीं? हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। बोल, इतना चीज समझ में आ गया? हाँ सर। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टी की इतनी ही कहानी है। क्लियर है? हाँ सर। ठीक, आगे बढ़े, इनइक्वालिटी वाला बताएं, प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी कि नेक्स्ट क्लास में? और हम्म, सर नेक्स्ट क्लास चलेगा क्या? हाँ नेक्स्ट क्लास तो नेक्स्ट चलेगा क्लास ना। चलेगा क्या? अभी हाँ। नहीं, मतलब अगर मान लीजिए अभी आपको क्या बोले थे, 9:30 में बोले थे कहीं जाना है ना, इसलिए हाँ। पूछे, इसलिए पूछे। तो मतलब इसको हाँ यहीं रहने दे, फिर सर। आगे उसी के अगले दिन बताएंगे। उसी के उसी के लिए। हम्म, हेलो, हाँ सर। इसको यहीं खत्म करें? हाँ सर। ठीक है, समझ में आ गया पूरा चीज? हाँ सर। ठीक है, गुड नाइट। थैंक यू सर। गुड नाइट। गुड नाइट।